ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जिससे मनुष्य का उद्धार होगा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। कथा इस प्रकार है, सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सब बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में चतुर्भुज रूपधारी एक तेजस्वी को पार्षद ले आए और इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तो उठ, इसको बैठने दे। इंद्र उस दिव्य पुरुष के तेज से तिरस्कृत हो अपने सिंहासन से उठ गए और उस तेजस्वी को सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इसने कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके फल स्वरूप यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है? इसने तीर्थ, यज्ञ, दान तथा विश्वेश्वर ठाकुर का मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। यही बात बृहस्पति जी ने भगवान से पूछी। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा, वह गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य का प्रतिदिन पाठ करता है, उसी के पुण्य से उसने उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान के ये वचन सुनकर, उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए। वहाँ एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जान करके परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति की दाता हैं। जो कोई 18वें अध्याय के पाठ का महात्म्य पढ़े, 1000 गायों को दान देवे, इतना फल कहने से सुनने से होता है। प्रेम सहित कहना, प्रेम सहित सुनना, उत्तम स्थान पर कहना, विश्व ठाकुर के मंदिर में कहना, पीपल के पेड़ के नीचे कहना, तुलसी के पास कहना, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को कहना, 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते श्री विष्णु भगवान आपके चरणारविंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय, भगवान नारायण की जय। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।